कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। नाबालिग छात्रा को मोबाइल से बात करना पड़ा भारी। प्रेमी ने अपहरण करके नाबालिग छात्रा की हत्या। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी से की पूछताछ। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने नाबालिग छात्रा का शव बरामद किया। जिला बरेली के नवाबगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले पोथीराम ने थाने में 9 फरवरी को तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने आरोपी विकास निवासी चमरौआ थाना नवाबगंज पर आरोप लगाया कि विकास उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गया है, जिसमें छात्रा के पिता ने अपनी लड़की का जान का खतरा भी बताया था। नवाबगंज पुलिस ने मामले का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई में जुट गई और आरोपी विकास को पकड़कर थाने ले आई, जहां पर आरोपी विकास पहले तो पुलिस को इधर उधर की बातें करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया कि नाबालिग छात्रा को वो बहला फुसला कर ले गया था, जिसमें दोनों घर वापस अपने घर जाने के लिए निकले थे। इसी बीच नाबालिग छात्रा मोबाइल से किसी से बात करने लगी तो आरोपी ने छात्रा से पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो छात्रा ने कुछ भी नहीं बताया, जिसमें आरोपी आग बबूला हो गया और नाबालिग छात्रा को मार दिया। नवाबगंज पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर देवरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। छात्रा की लाश पीलीभीत रोड किनारे पिपला नानक कार में लाई के खेत में पाई गई थी, जहां पर पुलिस ने छात्रा की हत्या की जानकारी उसके पिता को दी और शव का पंचनामा भर के बरेली पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। थाना नवाबगंज के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की एक 21 वर्षीय मित्र के साथ चली गई थी। घरवाला के द्वारा 363-66 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही थी तो पता चला कि जिस रात को ये लड़के के साथ गई थी, अगले दिन सुबह जब लड़की वापस आ रही थी तो उसी वक्त लड़की अपने मोबाइल फ़ोन से किसी से बात कर रही थी, जिसमें लड़के को शक हुआ और इसने लड़की से पूछा कि किससे वार्तालाप कर रही हो। लड़की के द्वारा नहीं बताया गया। इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और लड़के के द्वारा जो नाबालिग लड़की है उसकी वहाँ पर हत्या कर दी गई और उसके बाद ये लड़का फरार हो गया। पुलिस के द्वारा 363-66 IPC का जो मुकदमा है उसको 302 IPC में तरमीम किया जा रहा है। मृतका का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या नाम है आपका? पोथीराम। कहाँ से आए हैं आप? हिमकरा सर। पूरी बात बताइए, क्या हुआ आपके साथ, पूरा मामला बताइए। साहब हमारी क्या कहते हैं बीवी और लड़की दोनों दवाई लेने ताई गई। दवाई लेने ताई गई तो बीवी ने ली 55 से दवाई सरकारी अस्पताल से और लड़की बोली हम जा रहे हैं जादवपुर दवाई लेने ताई, तो वह जादवपुर चली गई दवाई लेने ताई। बोली मैं तारी बोली तुम जल्दी आइयो, तो बोली हम जल्दी आवेंगे। तब साहब हम ही पर से आई ना, मैं तारी घर पर आई गई। अच्छा। हाँ। कितने वर्ष की लड़की थी? हाँ 12.5 वर्ष की। फिर क्या हुआ उसके बाद? आपने कहीं रिपोर्ट दर्ज कराई? तो साहब हम थाने में आए फ़ौरन। अच्छा। हम उसके लड़का के घर पर गए पहले तो। अच्छा। हाँ जब फ़ोन लगाओ वो क्या कहते हैं क्या लगाओ नंबर लगाओ, हमने फ़ोन नंबर जो है मोबाइल में लिख रो हमारी। अच्छा। हाँ उसी को फिर तई वो फ़ोन नंबर लगाए गए तो हमने देख के तो उसी लड़का के घर पर पहुँचे हम। अच्छा। हाँ चमरुआ को लड़का लिख रो, चमरुआ लड़का घर पर पहुँचे। पहले तो वो मानिए ना रहो साहब, पहले तो वो मानिए ना रहो तो हमने बहुत कही, हमने कही ऐसे कानून कार्रवाई हुई तुम्हारे ऊपर, तुम मान जाओ, सही से बता दो, तुम्हारा ताई छोड़ देंगे, तुम ना हो तो क्यों फंसाओ निर्दोष में तुम। तो पहले तो मानिए ना रहो तो हमारे भतीजे है साथ में, तो भतीजे ने सब बातें करी, बोले देखो मान जाओ, सच्चाई सच्चाई होता है, झूठाई झूठाई होता है। भतीजे बोलो हमारो बोलो ऐसो है हो वहाँ पर मानो या मत मानो, ना मानो तो पुलिस द्वारा मानो। तो आपको उस पर शक कैसे हुआ? क्या प्रेम प्रसंग का कोई मामला था साहब? जब केयर के ताई नंबर लगाओ साहब, हमने केयर पर नंबर लगाओ। अच्छा। केयर वाले 5 अंक दे रहे हमारे ताई। तो 5 अंक दे रहे थे, 5 अंक के द्वारा 5 अंक और मिलाए मोबाइल में, मैं से मोबाइल में 5 अंक और मिला के तो सीधी चमरुआ के ताई लगो वो।
अच्छा। हाँ चमरुआ के ताई लगो तो हमारे वहाँ से बूझी तुम्हारा नाम क्या है लड़का से बना कि विकास, वहाँ से कही तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो क्या बताओ तुलाराम क्यों, तुलाराम बताओ बने पिताजी को नाम, तुलाराम बताए गए तई उसको नंबर काट दो, कही ऐसा है बेटा जो नंबर जो है हमारो गलत लग गया होगा, हमने मानवपुर के ताई नंबर लगाओ। हाँ बाबू असलियत ना बताइए हमने। अच्छा अब ये बताइए आपकी लड़की कब और किस अवस्था में मिली है? साहब मृतक मिली और मुंह से डांटो लोगों को लड़की के, और घेंचुआ लोगों को, और तिरछी, और क्या कहते हैं हाथ पाँव सब जगह सब रगड़ी हुई। क्या नाम था लड़की का? नीतू। अच्छा क्या पढ़ाई करती थी? हाँ साहब पढ़ाई करती। तो क्या लग रहा है आपको उसकी हत्या की गई है? साहब हत्या की गई है बाकी लड़की की हमारी। किसी पे आपने एफआईआर कराई है? हाँ साहब कराई विकास पर। कहाँ का रहने वाला है ये विकास? विकास चमरुआ को साहब। तो ये पीछा करता था, क्या मामला था? ना साहब इसके रिश्तेदार ये बहन बहनोई जो है, बहन है हमारे पास ही मकान है साहब उनके यहाँ आता था अपनी बहन के यहाँ। हाँ हाँ आने जाना हो, वो 2 मंजिला पर ठाड़ो रहे तो हम नीचे से देखते तो अपना मतलब कहा है, तो हमने उस लौड़ा की हम शक्ल देखी चमरुआ जाए गए तो हमने सोचली, हमने कही ऐसा है जो लौड़ा जो है वह है जो हम 2 मंजिला पर ठाड़ो रहे थे। अच्छा ये बताइए कभी लड़की ने आपकी शिकायत की थी कि ये लड़का मुझे पीछा करता है? शिकायत साहब हमें मिली ही एक बार, तो हमने सब बालकन को बहुत डांटो। हाँ लड़की बोली हमारी। हाँ बोली फला लड़ा। क्या चाहते हैं हम ऐसा है 9 तारीख को तहरीर देके गए थे थाने में, ठीक है दुर्गा। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम श्री खेमकरण लाल। जी बताइए क्या मामला है? ऐसा था ये 9 तारीख को आए थे अपनी ढूंढा खकोरनी करने के बाद, 9 तारीख को आए थे, इन्हें एक तहरीर लिखवाई और दुर्गा जी को दी। दुर्गा जी को देने के बाद में दुर्गा जी बोले ठीक है हमें टाइम दीजिए हम देखेंगे, नाम दर्ज इन्हें लगाई थी। उसके बाद दुर्गा जी ने कोई एक्शन थाने से नहीं लिया। फिर ये कल फिर आए, फिर इन्हें हमें बुलाया था। हमें बुलाने के बाद में हमने मालिक पत्रकार महोदयों को मालिक वो तहरीर कापी दी थी और दुर्गा जी को फिर दी थी हमने। फिर दुर्गा जी ने कहा हमें समय दो, अगर ये पहले ही हमारी 9 तारीख को अगर सुनवाई कर लेते, 10 में कर लेते, आज लड़की के साथ ये घटना नहीं होती। आज कितने बजे की घटना है? ये कितने बजे? ये सुबह 8 बजे इनने करीब यहाँ गदर काटा, 7 बजे आके थाने में सूचना कहीं से मिली लड़की हमारी नहीं रही थी। तो कहाँ पे इसकी बॉडी मिली थी? कोई घटना? ये दमखोदा क्षेत्र में मिली थी। ये मेरी मौसेरी बहन थी। अच्छा। हाँ मैं घर पे नहीं थी, ये दवाई लेने गई थी। उसके बाद दवाई लेने के बाद मेरी मौसी भी साथ में गई थी, वो तो चली आई, बोली वो अपनी मम्मी से बोली मम्मी मैं दवाई लेके आ जाऊंगी। उसके बाद उस वहीं से उसके बाद वो आई नहीं दोबारा। फिर हम लोगों ने मतलब फ़ोन वगैरह चेक किया था, कॉल डिटेल चेक करवाई थी, तो विकास नाम का लड़का था, उसका नंबर निकला था उसमें। तो हाँ। कभी आपसे आपकी सिस्टर ने शिकायत की थी कि लड़का मेरा पीछा करता है, मेरे से गलत हरकतें करता है, कभी ऐसी कोई शिकायत मिली थी आपको? हाँ एक बार की थी, उसके बाद नहीं की थी। फिर मौसा जी ने मेरे डांटा भी था। अच्छा। तो अभी जिस तरीके से बॉडी मिली है क्या लग रहा है आपको इस बॉडी को देख कर? क्या दुष्कर्म का मामला साफ? हाँ उसके साथ बलात्कार हुआ है। अच्छा। कितने वर्ष की बेटी थी? 12 वर्ष की थी। अच्छा। तो क्या चाहते हैं आप? अरे हम तो ये चाहते हैं उसे फांसी की सज़ा मिले मुलजिम को, क्योंकि ऐसे चलता रहेगा तो हमारे देश की लड़कियां ऐसे ही मारी जाएंगी। अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर उसे फांसी की सज़ा ना हो या कड़ी से कड़ी कोई कार्रवाई ना हो, तो बताओ ऐसे तो लड़कियां देश की मारी जाएंगी ना। इसीलिए हम चाहते हैं उसे फांसी की सज़ा हो। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।